राम की नगरी में, जिस अयोध्या में, जिस राम मंदिर में दीपावली मनाया गया, उसी जगह पर कैसे गरीब लोग आयुष्मान कार्ड मिला, कहाँ मिला? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, हमारे डंकापति चीचा और उनके चेले चमाड़े बड़ा डंका पीटते हैं कि हमारे देश में बड़ा विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि हमारा देश लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला बन चुका है। ट्रिलियन में हमारा देश का इकोनॉमी पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, दिखाऊंगा आप लोगों को हमारे देश में कितना विकास हुआ है। देखकर आप लोग चौंक जाएंगे कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। जिस अयोध्या में, राम के नगरी में बड़े धूमधाम से दिवाली मनाया गया, करोड़ों दिए जलाए गए, उसी राम के नगरी में, अयोध्या में लोगों का हाल देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। इस हाल में भी अब भी लोग जी रहे हैं। और डंकापति और उनके चेले चमाड़े नेता मंत्री द्वारा जिस तरह से डंका पीटा जाता है कि हमारे देश में बहुत विकास हो रहा है, और हमारा गोदी मीडिया जिस तरह से आप लोगों को दिखाता है, देखकर तो आप लोग बड़े खुश होते होंगे। लेकिन आज उस हालत को भी दिखाऊंगा जिस हालत में अब भी अयोध्या में लोग जी रहे हैं। देखकर आप लोगों को शॉक्ड लगेगा। लेकिन उससे पहले जरा आप लोग इतना बता दीजिए, बीजेपी के वो कौन सा मंत्री हैं, या फिर बीजेपी ऐसा कौन सा एक स्टेट, एक राज्य बिना हिंदू मुस्लिम करके जीता हो, जरा आप लोग बताइए। बीजेपी अपना काम गिनवा कर, अपना कार्य गिनवा कर, बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना मुसलमानों का नाम लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाए, अपना काम के बलबूते पर अपना काम गिनवा कर वोट लिया हो। एक ऐसा सिंगल स्टेट बता दीजिए जहां पर अपने दम पर बीजेपी जीत पाई हो। एक राज्य, एक ऐसा सिंगल राज्य बता दीजिए। जी हां दोस्तों, जरा आप लोग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए जो उन्होंने बिहार में दिया था। आयुष्मान कार्ड मिला, कहाँ मिला? हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ? अंकले बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो सुना आप लोगों ने कैसे गिरिराज सिंह खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, खुलेआम मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री जो शपथ लेता है कि वो कोई भी समुदाय के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे खुलेआम संविधान का धज्जिया उड़ाते हुए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और जनता भी बड़ा खुश हो रही है, तालियां बजा रही है। वाह वाह। गिरिराज सिंह जरा ये बताएं, जिस बिहार में ये बात वो कह रहे हैं, उसी बिहार में यादव वोट तो बीजेपी को जाता ही नहीं। यादव वोट तो सारे के सारे आरजेडी को जाता है, लगभग सारे के सारे आरजेडी को ही जाता है। क्या उनको भी नमक हराम बोलेंगे? पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, क्या उनको भी नमक हराम बोलेंगे? पूरे के पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार कहीं भी नहीं है, क्या उनको भी नमक हराम बोलेंगे? या तो फिर पिछले ही लोकसभा इलेक्शन में जितने लोगों ने, लगभग 60% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो क्या उनको भी नमक हराम बोलेंगे? अगर इतना ही मुसलमान नमक हराम थे तो फिर मुसलमानों को जीएसटी से बाहर रख देते ना। अगर मुसलमान जीएसटी दे सकता है, टैक्स दे सकता है, तो फिर कौन सा दया में आप बयान दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुसलमानों को फ्री में दिया जा रहा है? कौन सा फ्री में दे रहे हैं आप? मुसलमानों को जीएसटी से बाहर रख देते ना, मुसलमान टैक्स नहीं देता ना। किसी का घर का पैसा है, घर का खजाना है, एक एक पैसा पहले जनता से वसूला जाता है, फिर जो सरकार देती है। जब मुसलमान टैक्स दे सकता है, आपको मालूम है 127 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 साल में जीएसटी के नाम पर सरकार ने ऐंठ लिया।
आम जनता से, उसमें से 60% गरीब तबके के लोग जीएसटी देते थे। तो फिर आप कौन सा मुसलमानों को फ्री में राशन दे देते हैं? सीधा सीधा मुसलमानों को संविधान के विरोध जाकर बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी एक भी ऐसे सिंगल स्टेट अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपना काम गिनवा कर जीत नहीं सकती जब तक मुसलमानों का नाम ना ले। खैर दोस्तों, अब आप लोग देख लीजिए, अयोध्या में राम की नगरी में बड़ा डंका पीटा जाता है कि यूपी में बड़ा विकास हुआ है, बाहर से, देश के बाहर से वहां पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, ऐसे डंका पीटा जाता है। जरा आप लोग देख लीजिए, जिस राम की नगरी में, जिस अयोध्या में, जिस राम मंदिर में दीपावली मनाया गया, उसी जगह पर कैसे गरीब लोग तेल समेट रहे हैं अपने घर में दिए जलाने के लिए, शायद वो खाना बनाने के लिए भी, रसोई के लिए भी शायद तेल को लेके जा रहे हैं। जरा आप लोग देख लीजिए, ये हालत है। घर के रसोई के लिए, घर पे दिए जलाने के लिए वहीं से तेल लेकर जा रहे हैं और विकास का डंका पीटा जाता है। जरा आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग वीडियो से चले भी जाइएगा, आखिर में आप लोग देख लीजिए। खैर दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कोई बात मतलब नहीं होने वाली है, सब यहाँ पे